आपने कभी सोचा है कि इंडिया जैसे वास्ट और डाइवर्स देश को ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश करने के पीछे कौन है, जो न केवल हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का जुनून रखती हैं, बल्कि इन्हें वर्ल्ड स्टेज पर रेलेवेंट और अट्रैक्टिव बनाने का विजन भी रखती है। आज की कहानी एक ऐसी ही शख्सियत की है, वी विद्यावती, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उनकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज और फोरसाइट ने इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को एनर्जाइज कर दिया है। ये कहानी है उनकी जर्नी की, उनके विजन की और उनके अचीवमेंट की, जो इंडिया को टूरिज्म के ग्लोबल मैप पर मजबूती से एस्टैब्लिश कर रही है। नमस्कार, मैं मुस्कान खंडेलवाल और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। अगर आप इस प्रोफाइल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इंडियन मास्टरमाइंड्स की वेबसाइट के लिए इसे लिखा है। आप इस लिंक के जरिए वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जून 2023 में जब वी विद्यावती ने टूरिज्म सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला तो उनके सामने यूनिक चैलेंजेस थे। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करना और इंडिया की डाइवर्सिटी को यूनिफाई करके उसे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देना उनकी दो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज थी। लेकिन उनकी लीडरशिप ने आपदा को अवसर में बदल दिया। उन्होंने न केवल टूरिज्म पॉलिसीज को नया डायमेंशन दिया, बल्कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स और टूरिज्म मिनिस्टेरियल मीटिंग्स जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। रन ऑफ कच्छ, सिलीगुड़ी, श्रीनगर और पणजी में ऑर्गेनाइज्ड इन मीटिंग्स ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की टूरिज्म कैपेबिलिटीज को शोकेस किया। गोवा रोड मैप और ट्रैवल फॉर लाइफ जैसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स को G20 कंट्रीज और इनवाइटेड कंट्रीज ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट किया। भारत जैसे देश में जहाँ कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है, वहाँ टूरिज्म सेक्रेटरी का रोल बेहद ज़रूरी होता है। इस पोजीशन पर रहते हुए विद्यावती ने पॉलिसी मेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ग्लोबल आउटरीच जैसे ज़रूरी कामों की लीडरशिप करती हैं। उनको डोमेस्टिक टूरिज्म प्रायोरिटीज़ पर फोकस करना होता है, जैसे कि कनेक्टिविटी और रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देना। साथ ही उनका काम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मजबूत करके इंडिया को एक मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर एस्टैब्लिश करना भी है। विद्यावती का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। उनके परिवार में एजुकेशन और हार्ड वर्क पर खास एम्फेसिस दिया जाता था। उन्होंने IIM बैंगलोर से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और वो एक आइजनहावर फेलो भी है, जो अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में एक्सीलेंस के लिए दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस ऑनर है। 6 भाषाओं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में फ्लुएंट विद्यावती इंडिया की डाइवर्सिटी का सिंबल है। (1991) बैच की IAS अधिकारी वी विद्यावती ने कर्नाटका काडर में शामिल होकर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी की शुरुआत की। उन्होंने शिमोगा, गुलबर्ग और मंड्या जैसे जिलों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसके अलावा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए कई इफेक्टिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी। 2004 में विद्यावती ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कदम रखा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उनकी अपॉइंटमेंट ने उन्हें नेशनल लेवल पर पॉलिसीज बनाने और लागू करने का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस दिया। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन में एडवाइजर इन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी के रूप में कार्य किया, जिससे उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की समझ मिली। उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर अपनी सर्विसेज दी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के रूप में विद्यावती ने इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करने में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है। उन्होंने इंडिया के एंशिएंट आर्किटेक्चर को रिवाइव करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। उनके टेन्योर में इंडिया के हेरिटेज को न केवल प्रिजर्व किया गया, बल्कि उसे टूरिज्म से लिंक कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की गई। वी विद्यावती ने अब तक अपने टेन्योर में टूरिज्म को आगे बढ़ाने क्या कदम उठाए हैं, इस पर एक नजर डालते हैं।
विद्यावती के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स और टूरिज्म मिनिस्टेरियल मीटिंग जैसे ग्लोबल इवेंट्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। इन प्रोग्राम्स में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, MSMEs और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। इन एफर्ट्स ने न केवल भारत की टूरिज्म पॉलिसीज को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाई, बल्कि दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन को भी मजबूत किया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2023 लंदन में विद्यावती ने ट्रैवल फॉर लाइफ कैंपेन लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव का गोल टूरिस्ट और टूरिज्म बिजनेसेस को स्टेबल और एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना है। ये कैंपेन सस्टेनेबिलिटी को मेन स्ट्रीम टूरिज्म प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनाने का एक विजन शोकेस करता है। 11th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के दौरान विद्यावती ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टूरिज्म पोटेंशियल पर खास जोर दिया। उन्होंने रीजन के सेंसिटिव इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हुए एक एडवेंचर टूरिज्म और रूरल होम स्टेज को प्रमोट करने के इनिशिएटिव्स लिए। इसके अलावा उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म मॉडल लॉ को लागू करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इनकरेज भी किया। विद्यावती ने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्रसाद स्कीम के तहत 46 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया, जबकि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 55 डेस्टिनेशंस को सस्टेनेबल और कल्चरली इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स के लिए चुना गया। विद्यावती ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की टूरिज्म कैपेबिलिटीज को शोकेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ITB बर्लिन और WTM लंदन जैसे मेजर ग्लोबल इवेंट्स में उन्होंने इंडिया की कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को शोकेस किया। साथ ही वेडिंग टूरिज्म कैंपेन के जरिए भारत को एक प्रीमियर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट किया है। विद्यावती के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भारत पर्व और कृष्णवेनी संगीता निराजनम जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया। इन इवेंट्स ने भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया और टूरिज्म में एक्सपीरियंशियल एलिमेंट्स जोड़े। विद्यावती की लीडरशिप में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और ग्राउंडेड इम्प्लीमेंटेशन का डेलिकेट बैलेंस है। उनका विजन इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को स्टेबिलिटी, इंक्लूसिविटी और ग्लोबल कंपटीशन पर बेस्ड बनाना है। उनके इनिशिएटिव्स जैसे ट्रैवल फॉर लाइफ और स्वदेश दर्शन 2.0 एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज का प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए आगे का रास्ता दिखाते हैं। आप वी विद्यावती के इनिशिएटिव्स और अब तक के टेन्योर के बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में 2023 से क्या बदलाव आपने नोटिस किए हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।